राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज हम DSSB में पूछे गए तत्भव और तत्सम शब्द, इनके जो भी क्वेश्चन है DSSB के, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, उन्हें करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। वो जो भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है या लोकल एरिया में जो उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें देशज बर्ड कहते हैं। तो उन्हीं की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। चलो पढ़ लेते हैं व्याख्या। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे घाघरा, पगड़ी, खिड़की और खिचड़ी, ये सब लोकल वर्ड है ना, देसी वर्ड। तत्सम शब्द की बात करें तो जो संस्कृत भाषा से हूबहू संस्कृत से वैसे के वैसे ले लिए गए वो तत्सम कहलाते हैं, जैसे आम्र और ये उष्ट्र, अंगुष्ठ, घोटक, क्षीर, पुष्प, ये सभी तत्सम शब्द थे। तत्भव शब्द की बात करें तो तत्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो लिए गए हैं मगर जो समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन हो गया है। देखो, तत्सम ये हैं जो संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं, पर जो संस्कृत से तो लिए गए हैं पर उनमें थोड़ा चेंज आ गया, वे तत्भव होते हैं। इनके ये जो है एग्जाम्पल, देखो आम्र जो संस्कृत में है ये तत्सम है, और इसका जो यूज करते हैं हम आम की तरह करते हैं, तो ये आम, इसका आम्र का रूप आम हो गया है, चेंज हो गया है, तो ये तत्भव है। ऐसे ही ये उष्ट्र का ऊंट कर दिया गया हमारे द्वारा यूज करते करते कालांतर में, और ये अंगुष्ठ का अंगूठा, और ऐसे ही घोटक का घोड़ा, और क्षीर का खीर कर दिया गया, और पुष्प को फूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उसका चयन करना है जो देशज शब्द है। देशज शब्द ऑप्शन है फीता, मजबूर, उम्मीद और डोंगा। तो ये डोंगा पता भी लग रहा था वैसे इसमें तो, क्योंकि इन्हें पहचान पाना वैसे होता मुश्किल है, पर ये डोंगा का पता चल रहा था कि देश शब्द है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन्हें देख लेते हैं। देखो, फीता हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, मजबूर अरबी भाषा का शब्द है, और उम्मीद जो ये फारसी शब्द है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में सही तत्सम और तत्भव का युग्म बताना है। पहला वर्ड जो हो तत्सम हो और दूसरा तत्भव। धृष्ट और ढीठ, कठ और कंठ, चतवाल और चावल, ऊण और आउर। तो इसमें तत्सम और तत्भव का जो सही है ये पहला है, धृष्ट और ढीठ का। धृष्ट तो ये तत्सम है और ढीठ तत्भव है। अन्य शब्दों के तत्सम ये दिए गए हैं। देखो, चावल का जो होता है, चावल का तत्भव दंतुल है, और ऐसे ही ऊन का जो तत्भव है वो ऊन होता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धृष्ट का ढीठ ही है, यही सही दिया गया था बस, है ना। आगे है, देशज शब्द का सही विकल्प बताना है जो देसी वर्ड है। फैसला, पैदावार, चेहरा और झंझट। तो झंझट वर्ड देशज शब्द है, देसी शब्द है। बाकी अगर फैसले की बात करें, फैसला अरबी शब्द है, चेहरा फारसी है, और पैदावार भी फारसी है। ये देखो, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर ये 2022 में पूछा गया है पीआरटी में, ऐसे क्वेश्चन जो इनके ऑप्शंस हैं ये बहुत ज्यादा पूछने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि सेम वर्ड तो पूछ लिया देशज, पर जो ये ऑप्शन है फैसला, पैदावार और चेहरा, तो ये पूछ सकता है हमसे आने वाले एग्जाम में। क्योंकि अभी हमने देखो इतने सारे एग्जाम देख लिए हैं, इतने क्वेश्चन देख लिए हैं, तो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवेज का हो या DSSB का हो। इन इन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, तभी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का सही विकल्प बताना है। ऑप्शन है सराय, आमदनी, खचाखच और खराब। तो खचाखच जो है यही हमारा देशज शब्द है, इसे वैसे देख के पता लग रहा था। उपयुक्त विकल्पों में खचाखच देशज शब्द है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का गलत तत्सम और तद्भव बताना है। तो कौन कौन से सही है ये देख लेते हैं। देखिए, धृत पीछे भी देखा था, घी इसका तत्सम है, ये तो ठीक है तत्सम और तद्भव का। घोड़ा और घोटक ये भी ठीक है। फिर है कंबल और कंबल,
इसका पता नहीं, चूमना और चुंबन, ये तो ठीक है, तो यही गलत है ये वाला ऑप्शन। इसका सही ये होगा, देखिए कंबल, और कंबल का जो सही होगा दिए गए शब्दों का, ये तो गलत है, जो दिया गया था ये ऑप्शन सी, कंबल का तत्सम जो होता है वो कम्मल होता है। चलो, ये भी हमारा आने वाले एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है मतलब देशज शब्द बताना है। फिर से, तलाश है, ताउलिया है, फुनगी है और पटाखा। तो इसमें विदेश शब्द नहीं है मतलब जो कि देशज शब्द है, तो फुनगी हमारा देशज शब्द है। बाकी बात करें तलाश की, तो तलाश ये तुर्की भाषा का है, तौलिया पुर्तगाली है और पटाखा चीनी वर्ड है। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, ये बताना है। तो शुष्क और सत ये नहीं है, सत्य और सात नहीं है, सात सत्य का नहीं है, शिक्षा का सीख है, यही तत्सम और तद्भव का जोड़ा ठीक है। बाकी इनके जो ठीक होंगे, देखिए सत्य का तद्भव सच होगा, सात थोड़ी ना होगा, और सर्प का सांप होता है, और शुष्क का सूखा होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस शब्द समूह के सभी शब्द तद्भव है, सारे के सारे तद्भवों वो देखना है। दंड द्विगुणा, देखो द्विगुणा तो ये तत्सम हो गया। फिर बात करें धैर्य, दिशांतर, दिशांतर भी तत्सम है और शायद धैर्य भी तत्सम है। फिर है धृष्ट, तो धृष्ट हमने देखा था तत्सम है, तो ये भी नहीं है। धीरज, डंडा और बारह है, इसमें नहीं है कोई भी, ये सारे तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखिए धीरज का तत्सम क्या होता है, धीरज ये तद्भव है ना हमारे तीनों, तो धीरज का धैर्य होता है तत्सम, और ऐसे ही डंडे का दंड होता है, और बारह का द्वादश, बारह को संस्कृत में द्वादश कहते हैं, तो वही इसका तत्सम होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है जो देसी नहीं है, विदेशी है। तो देशज देशज देख लेते हैं, देखो रेडियो, पगड़ी, पगड़ी तो देसी शब्द है, सर सर ये भी, और कर्राटा ये भी हमारा, कर्राटा भी देसी शब्द है। तो विदेशी ये रेडियो ही हो गया, रेडियो जो है हमारा अंग्रेजी भाषा का है ना, RADIO, तो रेडियो यही हमारा अंग्रेजी शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विदेशी शब्द ये जो और भाषा से आए हैं ये तो हमें पता ही है ना, अन्य देश की भाषा से। और इसमें कौन कौन सी भाषा से हमारे वर्ड यूज होते हैं, हमारी हिंदी में देखो अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी में पुर्तगाली शब्दों को शामिल किया गया है। पगड़ी जो है देशज शब्द। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव का बताना है। दिया गया है ऑप्शन इयत, इस, इयत, इधर। इयत का अर्थ क्या होता है ये बताना है ना। तो इयत का अर्थ इतना होता है, तो इयत इति नहीं है, ये भी नहीं है, इस भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इयत का मतलब है इतना। मतलब इतने का जो हमारा तत्सम वर्ड है वो इयत है। इयत को चेंज करते करते हमने इतना कर दिया। ये भी PRT के एग्जाम में पूछा गया 23/3/2022 में, और सिर्फ थर्ड में। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, ये है तत्भव शब्द बताना है। तत्भव बताना है तो कौन, चतुर्थ तो तत्सम है, चैत्र भी तत्सम है। फिर है चांदनी और चंचू, तो चांदनी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही तत्भव है चांदनी। देखो चैत्र से बना है चैत्र, और चतुर्थ से चौथा, और चंचू से चोंच। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये देखते हैं 15वां, तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन है सोरठा, थन, परख और चित्रकार। तो चित्रकार हमारा तत्सम वर्ड है। बाकी इनके तत्सम देखते हैं, तो देखिए चित्रकार तो हमारा तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा चितेरा। और इस ये जो यहाँ पर थन दिया गया था, तो थन का तत्सम वर्ड हमारा स्तन होगा। परख का तत्सम परीक्षा होता है, और सोरठा का सौराष्ट्रक होता है। ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव वाला बताना है। घट घड़ा, यही ठीक है ना, ये पीछे भी देखा था हमने, घट घड़े का ही है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही युग्म बताना है। गृहिणी, घरनी, यही ठीक है ना, गृहिणी हमारा तत्सम है और घरनी इसका तद्भव है।
बाकी इन वर्डों की बात करेंगे हम। देखो, गो, गौरव, गौरव, सॉरी, गौरव, गोबर, गोबर का तत्सम जो है वो गोमय है, और गंवार का ग्रामीण, और गवैये का गायक। चलिए, नेक्स्ट है छाया का तद्भव रूप बताना है। प्रतिछाया का तद्भव क्या होगा? तो इसे हमने परछाई कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ये तो पता चल रहा था, इजी था। देखिए, परछाई का प्रतिछाया है, सहारा का सहाय, और शीतल का ये होता है तत्सम, बड़ा सा, और तीर्थ का तीर्थ होता है। चलो, ये आगे पूछा जा सकता है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सही तत्सम और तद्भव का युग्म बताना है हमें। रज्जू, रस्सी, यही ठीक है। ये रस्सी का तत्सम शब्द रज्जू ही होता है। बाकी इनकी बात करेंगे। देखो, रज्जू का तो रस्सी कर दिया गया हमारे द्वारा, शर्करा का शक्कर कर दिया, और श्रावण का सावन, और लेपन का लीपना। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? दिए गए हैं फणी, दही, नासिका, और नम्र। देखो, नम्र जिसमें रै अधिकतर ये नीचे को रै निकला होता है, तो ये तो तत्सम होते ही है, ये तो हमें पता है तत्सम है। और इसमें ना फणी भी, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि तत्सम ही है। बाकी नासिका और दही में कंफ्यूजन हो सकता था। बाकी तद्भव है इसमें दही, नासिका भी तत्सम वर्ड है। दही का तत्सम जो है वो दधी होता है। ऐसे ही फण का फणी है, और नाक का नासिका है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखते हैं, नाक के लिए तत्सम क्या होगा? ये तो अभी देखा है, नासिका होगा। चलिए, नेक्स्ट है 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन है पिपासा, बच्चा, लोह, और बानर। पिपासा, पिपासा, बानर और लोह तो हमारे तत्सम है, तो बच्चा ही हमारा तद्भव होगा। आगे चलते, देखिए, प्यास का तत्सम पिपासा है, बंदर का बानर है, लोहा का लोह है, सावन का श्रावण है, और सुवर्ण का स्वर्ण होता है। ऐसे ही नाक का तत्सम नासिका, और नरम का नम्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य का तद्भव रूप बताना है। नृत्य का तद्भव नट है, नाचना है, नाटक है, ये नाच है। तो नृत्य का तद्भव नाच होता है। ये काफी कंफ्यूजन वाला था। चलिए, देख ले यहाँ पर क्या दिया गया है। ये तो तत्सम और तद्भव की व्याख्या दी गई है, ये तो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। तीरथ, यही पता चल गया, क्योंकि तीरथ जो है वो तीर्थ से बना है। तीर्थ इसका अभी पीछे देखा था ना, तो ऑप्शन नंबर एक ही ठीक हो जाएगा। बाकी तीरथ का देखिए तीर्थ होगा, और पंक्षी का तत्सम पक्षी होता है, नैन का नैन, और पत्ता का पत्र। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है नया, पैर, निद्रा, और पत्थर। देखो, जिसमें रै नीचे निकल रहा होता है वही तत्सम होता है, अधिकतर अधिकांश उसी के चांस है ना। और निद्रा का जो हमारा तद्भव होगा वो नींद होगा, ये दिया गया है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द बताइए। तद्भव बताना है। बधू, ये तो तत्सम है। विद्युत, ये भी तत्सम है। और विभावी, ये भाप जो है यही तत्भव है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भाप का जो तत्सम होता है वो बाष्प होता है। बहु, बधू का तत्भव रूप है। और बिजली का तत्सम विद्युत होगा, और ब्याह का विवाह होगा तत्सम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं का तत्सम बताना है। तो गेहूं का गोधूम होता है, ये सबसे शुरू में शायद देख आया था। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है, अनाज का अन्न, और आटा का आटा ही होता है। नेक्स्ट है, घड़ी के लिए तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो घड़ी का घटी का होता है शायद, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें करेक्ट। घड़, घट, और घटा नहीं होता है, घटी का होता है इसका तत्सम, घड़ी का। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। चलिए, जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए ये दिए गए, देखो, आम्र, आम कर दिया हमने, उष्ट्र का ऊंच, और चंचू का चोंच, और घोटक का घोड़ा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 28, निम्नलिखित में से
शब्दों में से तत्सम बताना है। ऑप्शन है दिवस, आंसू, पहर और रेस्तरां। तो इसमें तत्सम शब्द दिवस है, ऑप्शन पहला ठीक है। देखो दिवस को हमने तत्व रूप इसका दिन कर दिया। बाकी पहर का तत्सम देखेंगे तो प्रहर होता है, आंसू का अश्रु और राखी का रक्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन है आखर, अक्षर, अक्षर और अक्ष। देखो अक, जो हमारा आखर है ये तो तत्भव रूप है, ये तो पता चल रहा है। और इसका तत्सम रूप क्या होगा, इसका तत्सम रूप हमारा अक्षर होगा। और ये जो है अक्षर यही इसके बीच का है, तत्सम और तत्भव के बीच का। आखर तो पूरा हमारा तत्भव हो गया और इसका जो तत्सम रूप है ये अक्षर होगा, तत्सम जो होगा। तो ये दोनों तो तत्भव और तत्सम है, ये जो है अक्षर ये वाला हमारा अर्ध तत्सम हो जाएगा, मतलब तत्भव और तत्सम के बीच का वर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, तत्सम शब्द चुनना है। जो तत्सम दिया गया है आंख, अक्षी और अक्षी, तो ये तो पहले भी देखा था, इसका अक्षी होता है तत्सम और नेत्र का नयन होता है। नेक्स्ट है ये तत्सम बताना है, इसमें भी तेल है, केस है, छाया और सावन। तो तत्सम इसमें केस है, केस शब्द तत्सम है, जबकि तेल, छाया व सावन तीनों तत्भव है। बाकी जो तेल है ये भी तत्भव है, छाया भी और सावन भी। तेल का अगर बात करें तत्सम की तो डबल मात्रा वाला होता है। ऐसे ही छाया का जो तत्सम रूप है वो छाहा है और सावन का जो होता है वो श्रावण होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तत्भव बताना है इनमें से। देखो शांति तो तत्सम है, कल्प भी तत्सम है, कंठ भी। सांस जो है यही तत्भव है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही तत्सम और तत्भव का युग्म बताना है। श्रावण, सुनार, तो ये तो सही नहीं है, श्रावण का तो सावन होता है, ये गलत है। लेपन का लाज, ये भी नहीं है। सरकरा का सरसों, नहीं सरकरा सरसों थोड़ी थे। रज्जू का रस्सी, ये पीछे भी देखा था वैसे, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनके सही देखें, देखो श्रावण सावन है, स्वर्णकार का होता है सुनार, सरकरा का शक्कर है और सरसव जो है ये सरसों है और लज्जा का लाज होता है। नेक्स्ट ये देखते हैं 36वां, निम्नलिखित में से देशी शब्द कौन सा है ये बताना है। देशी शब्द है ना, जिंदगी, लोटा, सांप और डॉक्टर। तो इसमें से देशी शब्द हमारा लोटा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो दांत का तत्सम रूप जो होता है दंत होता है, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं गया। दांत का जो तत्सम है वो हमारा, दांत का तत्सम रूप दंत होता है। दसन का तत्व डसना है, ये जो दसन है इसका ये तत्सम ही है वैसे, पर इसका अर्थ डसना है, जो हम अभी डसना के रूप में यूज करते हैं। शेष विकल्प जो है ये प्रयुक्त नहीं होते हैं दांत के लिए। दाद, दांत ये नहीं है ना, दादू। आगे चलते हैं। कौन सा तत्भव शब्द है ये बताना है। फणी, ये तो तत्सम था, आगे पीछे पीछे देखा था हमने। नम्र, ये भी तत्सम है, इसमें रैक की मात्रा है। दही, ये पहले ही पूछा गया था। देखो दही ये काफी बार पूछा जाता है, देखो तत्भव है एक तो ये सब, और दही जो है वो स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है, ये भी पूछा जाता है। तो दही जो है हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो दही वाले ये याद रख लेंगे, ये पुल्लिंग शब्द है और तत्भव शब्द है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है धरती, पंखा, गुलाब और गणना। तो इनमें जो है धरती, पंखा, गुलाब ये तत्सम शब्द नहीं है ना, ये तत्भव है। गणना जो है यही हमारा तत्सम शब्द होता है, जिसमें अणय वाले वर्ड होते हैं वो भी अधिकतर तत्सम वाले होते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। चांसेस है, मतलब श्योर तो नहीं है इसमें श्योरिटी। नेक्स्ट है 38वां, आम शब्द का तत्सम रूप बताना है। आम का तत्सम तो बहुत बार पढ़ लिया, आम होगा। नेक्स्ट है नग्न शब्द का तद्भव बताना है। नग्न का तद्भव क्या होगा, नंगा होगा, पीछे देखा भी था। चलिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।